हम्म, वंदे मातरम। ठीक है बेटा, आज अपन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस लेते हैं क्योंकि 2 क्लासेस तो हो चुकी है एमसीक्यू के ऊपर। अब अपन एक क्लास और एमसीक्यू की लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का। ये कौन सा वीडियो डाल रहा है एमसीक्यू के ऊपर? थर्ड। वही आपका अभी तक जो कंप्लीट टॉपिक अपन ने बात की, जिसके कंसेप्ट्स की अपन ने नंबर सिस्टम के, उसके ऊपर एमसीक्यूज अपन डाल। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन डाले थे, कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है और बड़ी, कहना चाहिए, फकरी कहूँगा, अभी तो मैं फकरी कह सकता हूँ कि बहुत कम बच्चों ने कोशिश की है। ठीक है, अब फक्र क्यों है उसके बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था 85 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन था। 85 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपको क्या करना बेटा, आपको सम फाइंड करना है ऐसे नेचुरल नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का, जो कि 85 से कम है। यू आर टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल इवन नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 85। क्वेश्चन समझ में आ गया? पढ़ लिया अपन ने। इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अथाह समुद्र है इन टॉपिक्स के अंदर, कुछ भी। और आजकल जो आरपीएससी वगैरह का पैटर्न है, ठीक, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है एक तरीके से किसी भी टॉपिक पे। तो ठीक है, अपन की मैक्सिमम पैटर्न टच करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना बेटा? परंतु चलो पहले तो मैं चीजें को करूं, नहीं तो फिर क्या कि अलग डायरेक्शन में निकल जाऊंगा मैं। 85 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का सम मतलब इवन। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स का आपको योग निकाल। अब एक तो देसी तरीका क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2, फिर उसके बाद में 4, फिर 6, ऐसे करते 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 हाँ 84 तक ये सीरीज बन गई, है ना? ये सीरीज बन गई। अब आपको इसका सम फाइंड करना, जोड़ना है। तो एक तो देसी तरीका क्या बेटा, 2 + 4 6 6 6 12 12, फिर 8 आ जाएगा, 20, फिर वो 10 आ जाएगा, 30, फिर वो क्या 12 आ जाएगा, 42 वगैरह करते करते कितना कब तक करोगे? ऐसे तो मैं बोल दूं आपको कि 501 से छोटी सभी इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, फिर क्या करोगे? तो कहने का मतलब कोई पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, कोई पैटर्न अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा। तो मैंने क्या लिखा कि आपने आइडिया लगाया कि यार सबसे छोटी इवन नंबर कौन सा होता है जो 85 से छोटा हो, और सबसे पहले तो यानी वो 2 होता है। फिर अगला क्या होता है बेटा, 4 होता है, पीछे ऐसे ही 85 तक का लेना। तो 85 से जस्ट छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 84। यानी ये आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, ये कि एक सीरीज हो गई। इसका क्या निकालना, योग निकालना, जोड़ निकालना है, सम निकालना है। ये आपको आपके पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी जो ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, आपके दिमाग में एक खाका फिट हो गया कि यानी इनडायरेक्टली समझ लो कि इस टाइप से आपको कोई सीरीज दी हुई है। इस फॉर्म में भी लिख सकता है, इस फॉर्म में भी लिख सकता है। इस फॉर्म में लिखता है तो थोड़ा सा आपका इससे इसमें कन्वर्ट करने का जो लेबर है वो आपकी बच गई। थोड़ा टिपिकल बनाएगा ना, चीज यही थी। अगर ये डायरेक्ट आया था तो यार हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आंखों में चमक आ जाएगी कि हाँ यार चलो ये तो सीधा सीधा दिखे, नंबर दिख रहे हैं, कुछ तो हिसाब किताब बैठेगा। और जैसे ही क्या होता है कि अपने बच्चों के सामने इस टाइप से वर्ड लैंग्वेज ये आ जाती है, तो आपके अरे यार ये क्या हो गया, तो पहले तो दिमाग, तो आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना, तो आपका काम बढ़ा हुआ रहता है। तो ये क्या कंसेप्ट है, ये प्रॉपर ट्रांसलेशन, प्रॉपर क्वेश्चन को समझना, उससे बेटा ये चीज आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को समझ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसके ऊपर
ये सम बोल दिया, कभी कर दिया कि 85 छोटी विषम संख्याओं का निकालो, विषम संख्या 85 छोटी क्या हो जाएगा, नई सीरीज क्या बन जाएगी बेटा, 1 3 5 7। ये बेटा पैटर्न है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, आ रही बात समझ में, यूं तो जैसे कि 1 3 5 8 इस टाइप से ये हो जाए। तो कहने का मतलब इस टाइप की जो सीक्वेंसेस आपको मिलती हैं, इस टाइप की जो श्रृंखलाएं आपको मिलती हैं, और उसका निकालने का तरीका क्या होता है। अगर ये छोटा होता तो अपन सिंपल उंगलियों पे गिन गिन के अपन इसको चीजों को कर लेते हैं, या जोड़ बाकी कर लेते, परंतु नहीं, वो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर, आई बात में। तो इन चीजों को करते कैसे हैं, उन पर अभी टाइम दे लो आप लोग, आई बात में। अब बेटा ये हो, तो देखो आप देख रहे हो कि जैसे आपने ये सीरीज लिखी, इसको ट्रांसलेट किया, आपने ये चीज लिखी आपने बेटा, तो उसमें देख रहे हो कि पहला नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर यानी सब में डिफरेंस आता जा रहा है 2 2 का, हाँ या ना। इसको क्या बोलते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं बेटा, प्रथम पद। ढंग से समझ लेना इस पैटर्न को, फर्स्ट टर्म। और ये क्या कहलाता है, अंतिम पद। लास्ट। ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, ठीक। अब अपन देखते हैं बेटा कि इसमें देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, वगैरह 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 वगैरह, इस टाइप से। और आप देख रहे हो कि ये 2 का अंतर, फिर ये 2 का अंतर, फिर अगला 2 का अंतर, ऐसे 2 का अंतर चलता रहता है। अंतर 2 का आ रहा है ना, तो ये अंतर अगर फिक्स अंतर आता है, इस टाइप से कोई सीरीज लिखी हुई हो और इससे फिक्स अंतर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या वर्ड बोलेंगे उसके लिए, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सर वो यहाँ पे कितना है, 2 है, ओके। समझना, जो मैं शब्दों का इस्तेमाल करनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन तो कुछ सेकंड का ही है, पर आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको, उस मेहनत को जाया मत जाने देना, समझना इस चीज को, ठीक है बेटा। ये कॉमन डिफरेंस। अब बेटा आपके पास थोड़ा सा एक फॉर्मूला अपन डेवलप करते हैं। तो इस टाइप की जो सीरीज मिलती है ना, किस टाइप की सीरीज, जिसमें पदों का अंतर समान हो, ऐसी सीरीज को अपन, ऐसी श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, एपीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीवी बोलते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सी श्रेणी को, अगर सीक्वेंस आपका इस टाइप से आ रहा है कि पदों के अंतर समान, जैसे सब पहले और दूसरे में 2 का अंतर है, दूसरे और तीसरे में 2 का अंतर है, तीसरे और चौथे में 2 का अंतर होगा, ऐसे ही 10वें 11वें में 2 का, सब में समान अंतर चल रहा है ना। तो ऐसी श्रेणी को इस क्वेश्चन के माध्यम से एक पैटर्न कंसेप्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आते भी हैं, आए हुए भी हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सको, इसलिए ढंग से समझ लेना। तो इस पैटर्न के अगर ये है, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये प्रथम पद। प्रथम पद को अपन एक फॉर्मूला जो डेवलप कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलो मैं आपको बता देता हूं। प्रथम पद को ए से डिनोट कर देते हैं अपन। जो सार्व अंतर था, उसको डी से डिनोट कर देते हैं, और अंतिम पद जो था, उसको अपन एल से डिनोट। फर्स्ट टर्म हो गया सार्वंतर, यानी डी, डी फॉर डिफरेंस, यानी सार्वंतर, यानी सबका सार, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस, यानी सबका डिफरेंस सेम आ रहा, वो डी। और अंतिम पद लास्ट टर्म क्या हो गई, ठीक है। अब आपके पास एक
सूत्र बनाते हैं अपन इसमें, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों के? प्रथम पद का मान कितना, ए का मान कितना 2 दे रखा है, डी का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 84। ये चीज दिमाग में रख ले। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। जब भी आपके पास कोई समांतर श्रेणी दी हुई हो तो उसका एक मानक रूप मैं आपको लिख के बता रहा हूं। मानक रूप क्या है? ए देखो, ए यानी प्रथम पद, ए प्लस डी, यानी इस प्रथम पद में डी यानी 2 जोड़ा तो 4 आया, ए प्लस डी बोल सकते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, यानी ए प्लस डी में डी फिर जोड़ेंगे तो ए प्लस 2डी बन जाएगा। फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आया, तो ए प्लस 2डी में डी जोड़ेंगे तो फिर ए प्लस 3डी, यानी ये एक मानक रूप हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ना समांतर श्रेणी की। मानक रूप, समांतर श्रेणी का मानक, समांतर श्रेणी का मानक, ये दिमाग में। ठीक है, अब इसका अगर इस समान इनके पदों को जोड़ना है तो आप क्या ऐसे लिखोगे बेटा? ये बातें जो मैंने डिस्कस की हैं ये पकड़ में आ रही क्या? इनडायरेक्टली मैं इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो उस आधार पे आपको ये समझाने के लिए टाइम दे रहा हूं कि इससे अपन कई चीजें निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कि मान लिया कि ये पहले नंबर पे है, ये 84, आपसे पूछे कि भाई कितने, अगर ये पूछा जाता है इसको, कई तरीके से इस चीज में कई चीजें पूछी जा सकती हैं। ये सब चीजें आपके सामने लिखी हुई कि 85 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात हो, इसने पूछा या योग। ये भी पूछ सकता था कि 85 से छोटी कितनी सम संख्याएं होती हैं, 85 से छोटी कितनी या 85 से छोटी सम संख्याओं की संख्या ज्ञात करो, क्वांटिटी कितनी होती हैं वो ज्ञात करो, ये भी पूछ सकता है आपने। और वो ज्ञात कर ली तो कहता अब इनका जोड़ भी निकाल के बताओ, यानी ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब अपने हर चीज को टॉपिक में लिखा हुआ नहीं रहता, पर है ये, अब क्या करें। तो अब देखो, तो एक सूत्र अपन डेवलप करते हैं क्या? अब देखो बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये समांतर श्रेणी का मानक रूप है। और आपके पास क्या था 2 4 6 8, ऐसे करते करते 84 तक आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, अब ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी वगैरह ये समांतर श्रेणी। अब आपको मैं यूं कहूं ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 84 है। ठीक है, तो ये 84 कौन से नंबर पे आ रहा है? तो आप क्या करोगे, गिनोगे 2 पहले नंबर पे, 4 दूसरे नंबर पे, 6 तीसरे नंबर पे, 8 चौथे नंबर पे। बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि 500 500 कौन से नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे तो 2 है। अगर बाई दी मैंने सीरीज लिख दी आपको कि 3 8 13 18, ऐसे करते करते मैं आपको अब ये कह दूं कि अब ये बताओ कि 1015 कौन से नंबर पे आएगा, तो कब तक गिनोगे? तो कोई पैटर्न, कोई सिस्टम तो अपने पास होना चाहिए ना, कोई सूत्र तो अपने पास होना चाहिए ना। इसलिए तो क्या, जब भी आपको कोई समांतर श्रेणी दी हुई हो, ये बात समझ गए, ए का चक्कर क्या है? ए का मतलब प्रथम पद, और इस प्रथम पद में 2 जोड़ा तभी तो ये मिला, तो प्रथम पद में 2 यानी डी जोड़ा तो अपने ये मिला, फिर इसके अंदर फिर 2 जोड़ा तो ये मिला, तो यानी इसके अंदर फिर डी जोड़ा तो अपने को ये मिला। समझ में आ रही बात? इस टाइप से एक स्टैंडर्ड रूप।
अब मान लिया किसी श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र। अब जैसे आपके पास ये सीरीज लिखी, मैं कह दूं कि 50वें नंबर पे क्या आएगा, तो देखो कैसे करूंगा। ये कितना दे रखा है 2, डी कितना है इसका, इनका अंतर क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है ना, यही क्वेश्चन था अपना। डी कितना रहा 2, और लास्ट टर्म कौन सी आ रही है 84, लास्ट टर्म 84 आ रही है। ठीक है बेटा, तो एनवें पद का सूत्र क्या होता है बेटा, एनवा पद मान लिया आपने ए एन, ये क्या हो गया एनवा पद, उसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवे पद का निकालने का सूत्र होता है। अब अपने पास यहाँ अपन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अपने पास तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म हो गया, पर ये 84 कौन से नंबर पे आ रहा अपने को नहीं मालूम, तो अपन क्या लिख रहे हैं कि माना ये एनवा पद है, तो यानी ए एन, भाई यहीं पे एंड हो गया ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एन का मतलब तो क्या हो गया 84, ए का मतलब क्या हो गया 2, डी, अब ए एन यानी वो आखिरी भी, तो इसको एल भी बोल सकते हैं, तो एनवे पद के हिसाब से अपने ये इसको ए, और डी क्या हो गया आपके पास 2। अब देखो इस सूत्र के हिसाब ए एन की जगह क्या लिखा आपने 84, ए की जगह क्या लिखा 2 प्लस एन, अब ये कौन से नंबर पे 84 है ये अपने को नहीं मालूम था, एन की जगह एन माइनस 1, और ये डी की जगह आपने क्या लिख दिया 2। अब देखो बेटा ये 84, ये 2, और ये प्लस, ये ओपन क्या 2 इंटू एन, 2n, ये माइनस 2 एकम माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n बराबर कितना आ जाएगा 2n बराबर 84, 84 अपॉन 2 42, यानी ये 84 कौन से नंबर पे था 42वें नंबर पे। तो एक क्वेश्चन क्या का आंसर मिल गया कि आपसे पूछा जाए कि 85 से नीचे, 85 से नीचे कितने समपद होते हैं, या सम संख्याएं कितनी होती हैं 85 से नीचे, तो आप क्या हो गया उसका आंसर 42। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसी क्वेश्चन को घुमा के दूं कि बेटा 500वां, 500 भी सम संख्या होती है कि नहीं होती, 500 सम संख्या होती है, तो वो कौन से नंबर पे आ रही है, जैसे 84 किस नंबर पे आ रहा है 42वां पद है ना ये, तो 500 कौन सा पद होगा। अब उसकी तो बात छोड़ते हैं अपन, ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जैसे ये दे रखी है, एक क्वेश्चन वो ले लिया मैंने कि इस क्वेश्चन में कि 3 8 13 वगैरह ये है, और कि इसका 10वां पद निकालो, आपसे क्या कहा 10वां पद निकालो, मैं क्या कह रहा हूं चलो 20वां पद निकालो, 20वां पद। तो पहले तो सबसे पहले आपने पैटर्न पहचाना कि 3 3 में 5 जोड़ी तो 8, 8 में 5 जोड़ी तो 13, 13 में 5 जोड़ी तो 18, यानी सब में हर पद में 5 जोड़ने पे आगे मिल रहा है, तो समझना इस चीज को, यानी प्रथम पद तो क्या हो गया 3, और क्या जोड़ने पे आगे मिला तो उसको क्या बोलते हैं सार्वंत्र, यानी डी, डी कितना हो गया आपके पास 5। आपको कौन सा निकालना 20वां पद निकालना है, यानी 20वां, एन क्या है वहां पद ही तो था, कौन सा पद है, यानी एन का मान कितना हो गया 20, और ए एन निकालना है, जैसे यहां पे 84 क्या है 42वां पद है, 42वें नंबर का पद है, पर उस पद की वैल्यू कितनी है 84, 84, ऐसे आपको 20वां पद निकालना है, यानी एन नंबर तो कौन सा है 20वां, यानी एन का मान तो 20वां है, बट वो एन क्या है, यानी ए 20वें नंबर पे वो पद क्या है वो आपको निकालना है, यानी आपको कुल मिलाकर के अब आपको ये सारी चीज को क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके पास क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब देखो अब ये
20वां पद निकालना था, ये आपके पास मैंने लिख दिया। अब सूत्र क्या होता था अपना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन निकालना है, ए एन निकालना है, ए एन की जगह ए एन लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, प्लस की जगह प्लस ब्रैकेट, एन का मान कितना दे रखा है 20 माइनस 1, डी का मान कितना है 5, ये लो ठीक है, ये 3 प्लस 20 में से गया 19, 19 पंजे 95, 95 और 3 98। इसका मतलब 3 8 13 18 है ना, तो 18 जो 20वां पद कौन सा है, 20वें नंबर पे क्या आएगा 98 आएगा। नहीं तो आप क्या करते कि आप 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में 5 28, 28 में 5 जोड़ा 33, 33 में 5 जोड़ा 38, 38 5, ऐसे करते करते आप पहुंचते कि फिर अच्छा ये 5 हो गए, यहाँ तक 6 हो गए, 7 हो गए, फिर कितना लंबा प्रोसेस है। ये अभी जो मैंने 15 मिनट लिए ये जानबूझ करके मैंने क्यों लिए, ताकि आपको ये जो मेहनत की हुई है ना, अब देखो ये तो मैंने फटाक से जैसे ये सीरीज पहचानी, कितना सेकंड लगा मैंने, ये लो 3 8 13 18 था, आपने पैटर्न पहचाना है, अंतर कितना है 5, अंतर कितना है 5, बस 2-3 पदों का ही चेक कर लो, तो इसका मतलब इसका मतलब कौन सा रूप आ गया, ये समांतर श्रेणी आ गया। समांतर श्रेणी आ गया तो समांतर श्रेणी में वहां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, वहां पद निकालने का सूत्र ये होता है। अब इसमें आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ए प्रथम पद होता है, डी जो अंतर आ रहा है वो होता है, एन जो नंबर पद होता है उसको दे देते हैं, और ए एन यानी उसकी वैल्यू होती है। बस अब जो अननोन है 1 2 3 4, 4 चीजें दे रखी जो अज्ञात है, तो हमेशा मैथ में क्या होगा बेटा, 4 चीजें दी हुई है तो 3 आपको ज्ञात होंगी, एक अज्ञात निकालनी है। कभी ये पूछ दे देगा तो कभी वो पूछ लेगा, यानी इससे घुमा फिरा करके ही मतलब इस टाइप से ये पूछ सकता है। अभी ऑटोमेटिकली क्या गया 98 आ। ओके, मूल क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये इसमें डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आई थी, इस क्वेश्चन में जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था इसमें एन की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, एन बराबर 42। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, 85 से छोटी सम संख्याओं, सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन ये अलग हो गया। ए बराबर क्या 2, डी बराबर भी कितना, ए बराबर 2, डी बराबर भी कितना, अंतर क्या रहा 2 का, डी बराबर 2। अब एन क्या निकाला आपने, एन 42 निकाल लिया ना, अभी निकाला उस पैटर्न से अभी बताए, ये 42 निकाल लिया। अब आपको निकालना है क्या, योग निकालना है, तो योग के लिए अलग सूत्र है, यानी उसको बोलते हैं एस फॉर सम और एन ये नहीं। तो देखो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग वो क्या होता है, एन बटे हुए 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगे, ये तो नंबर 1 सूत्र और ये नंबर 2 सूत्र। समांतर श्रेणी की दुनिया में ये 2 सूत्र काम में आते हैं, और आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है समांतर श्रेणी के पैटर्न पहचानने के लिए, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ये कौन सा है, वहां पद निकाल, पद कौन से नंबर पे है वो निकालने के लिए, और ये योग का। अब देखो अपना जो क्वेश्चन था, पहले मैं क्वेश्चन कर लूं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग एन का मान कितना निकाला आपने 42, ठीक है सर, योग निकालना ना, तो योग क्या हो गया 42 बटे 2, 2 ब्रैकेट शुरू शुरू 2 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी 2, प्लस एन कितना है 42 माइनस 1 इंटू वही 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 से कट गया, तो बेटा 21, 2 दूनी 4, 42 में से 1 गया 41, 41 दूना 82, 82 4 86, बाहर तो 21 है, और ये कितना हो जाएगा 86, इस ये मल्टीप्लाई करो, 21 पंजे 122, 21 छक्का 126, है ना, 21 दूना ये 42, तो यानी आपके पास क्या गया 168, 168 70 180, 1806 आंसर आ गया। ये करने मेरी बात समझ आ रही, इस पैटर्न से बस केवल ये सूत्र में रखना और ये निकालना। तो
इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरे को आपको दो सूत्रों को इंट्रोड्यूस करवाना था इस पैटर्न के क्वेश्चन। अब इस पैटर्न पे क्या क्या बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना। 1806 आंसर आ गया। अब देखो, चलो ये 3 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने तो उसी पैटर्न के ऊपर। मेन आपको सीरीज पहचानना। क्वेश्चन आ गया, हाँ 5 9 13 ऐसी कोई सीरीज दे रखी, इसका 50वां पद निकालो। वही तरीका, 5 में 4 9 9 4 13 यानी 4 4 का अंतर चल रहा है यार, और 50वें नंबर तक आप गिन जाओगे तो लंबा प्रोसेस है। अब सूत्र अब आपके कंसेप्ट अब देखना कितनी तेजी से काम होता है अगर आपको वो सूत्र का पकड़ है तो। ठीक है यार, ये ठीक है। अंतर आपने पहले पहचाना कि कौन सा रूप है, समांतर श्रेणी का रूप आ गया, क्योंकि अंतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। ए कितना दे गया 5, डी कितना आ रहा है 4 4 4 आ रहा है ना। और डी निकालने का तरीका क्या होगा, इस पद में से पहले वाला पद घटा दो। इस देखो 9 में से 5 गई 4 या 13 में से 9 गई 4, है ना, तो ये डी हो गया। अब कौन सा निकालना, 50वां, तो एन का मान कितना है 50। निकालना क्या है, वहां पद यानी एन 50। ये मैंने नीचे ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है 50वां पद का मान कितना है। जैसे पहले पद का पे तो पहला तो पद है पर मान कितना है 5, ये दूसरा तो पद है मान कितना है 9। ऐसे 50वां पद निकालना है, उसका मान आपको ये निकालना है। बस ये 4 चीजें सूत्र दिमाग में आया। सूत्र क्या था, मैं इधर साइड में ले लेता हूं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये सूत्र था बस। अब ये सूत्र था तो कर दो भैया, सूत्र में रखो ए एन निकालना है यानी a 50 निकालना है। ए की जगह क्या लिख दिया आपने 5 प्लस एन कितना है 50 माइनस 1 और डी कितना है 4। बस ये लो कैलकुलेशन करिए, 5 प्लस 49 इंटू 4, ये 5 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 196, ये कितना हो जाएगा 201। ये लो यार, कितना टाइम लगा आपके पास। अब आपको पैटर्न पता था किस टाइप से निकालते 50 ओवर, बस ये सूत्र पता था, खत्म बात। ये लिखिए ऐसे इसमें आ जाओ। अब दूसरे क्वेश्चन को समझना। एक देखो -7 है, समझना इस चीज को, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ना। वो तो पैटर्न को पहचान लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा -7 के बाद फिर -5 आ रहा है, -5 के बाद -3 आ रहा है, और फिर ऐसा करो तो 20वें नंबर पे क्या आएगा ये निकाला। 20वें नंबर पे क्या आएगा, तो यानी आपने दूसरे क्वेश्चन में पहले देखे सर कौन सा रूप है, तो -7 और -5 में डिफरेंस कितना हो गया 2 का, +2 या -2 +2। मैंने क्या बताया था, अगले पद में से पूर्व पद घटाओ, तो -5 में से -7 घटाना है। क्या घटाना बेटा, -5 में से
घटाना है क्या, -7, तो क्या हो गया ये -5 और माइनस माइनस +7, तो +7 और -5 कितने हो गए 2, है ना। यूं नहीं जल्दबाजी में बस गड़बड़ वही होती है। तो अब बेटा ठीक है, तो यानी देखो -3 में से -5 गए तो वही +2 आएंगे, यानी समांतर श्रेणी है बस। तो अब आपके पास क्या हो गया बेटा, a -7, d कितना आ रहा है +2, n कितना है वही 20, n कितना है 20, और आपको निकालना है क्या n 20, निकालो बस, शुरू हो जाओ। क्या हो जाएगा a 20 इक्वस टू a की जगह तो -7 प्लस n की जगह कितना लिखना 20 -1 और d कितना बता रहे हैं अपन ने 2, ये -7 19 दूना 38 कितना हो जाएगा 31, यानी ऐसे 20वें नंबर पे क्या आएगा 31 आएगा। ऐसे बेटा क्या 8 6 4 2 2 कम होते जा रहे हैं, तो a कितना हो जाएगा 8, d कितना हो जाएगा 6 में से 8 गया -2 या 4 में से 6 गया वही -2, d की जगह क्या आ जाएगा -2, n क्या 17, तो ये लो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। a की जगह अब सूत्र में बार बार नहीं लिखूंगा, a की जगह क्या लिख दिया इस वाले क्वेश्चन के लिए 8 प्लस कौन सा 17वां -1 और d कितना है -2 आया, तो ये -2 8 16, और ये माइनस को ये 16 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 16 दूनी 32, तो -32 प्लस 8 आपके पास में क्या हो गया -24, ये लो आंसर ये। अब कितने मिले 3 मिनट नहीं लगे 3 क्वेश्चन को मारने में, और उस चीज को अपन ने डिस्कस कितना किया 15 मिनट्स अपने डिस्कस किया। हरी बात इस टाइप से। अब देखो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस का अब मैं सम निकालता हूं, जैसे उसमें योग के लिए अपने बात की थी। ये लो चेंज कर दिया मैंने, 20 पदों का योग 50 पदों का योग 17 पदों का, यानी अब जोड़ो भैया इनको 5 + 9 + 13 फिर +18 वैसे वैसे 50 पद तक तो लिखो पहले, फिर जोड़ो उनको। उसके लिए सूत्र अभी आपको मैंने बताया था। अब किसी भी क्वेश्चन का ले लो, सिंपल सी बात है। इसका फर्स्ट क्या करते हैं, सूत्र क्या बताता है, चलो एक बार फिर लिख देता हूँ, n/2 जोड़ का सूत्र सम 2a + n - 1 × d, ये लो। अब आ गया पहले नंबर का, शुरू हो जाते हैं। एन की जगह क्या था 50 पदों का निकालना है ना, तो 50/2, ये 2 गुणा ए कितना है इसका 4 था, ये 4 प्लस 50 माइनस 1 और डी कितना है ये 4 है, बस कैलकुलेशन ये कट गया, तो ये तो कितना आ गया ये 25, ये 8, ये 49 × 4 आई बात में 196, 196 को 8 जोड़ो तो ये 25 × 204, ये जो गुणा करो और जो भी देख लेना 4 में से कौन सा ऑप्शन आई है, ये हो गया। कितना टाइम लगे इस पे आ जाओ, ठीक है। ये आ गया भैया n/2, n कितना 20 पदों का, तो 20/2, 2 गुणा ए, तो ए कितना माइनस आता है इसलिए साइन को साथ में इसलिए ब्रैकेट में लिखना साइन, प्लस n - 1, n कितना है 20 माइनस 1 और डी कितना है कितना आया था 2 आया था ना, ये 2 और ये लो खत्म बात। ये 2 एकम 2, ये 10, ये 10, ये कितना हो गया बेटा -14, ये 19, 19 दूना 38, ये लो साहब, ये 10 38 और ये 14, आपके पास कितना हो गया 26, आपके पास कितना हो गया 24, 24 दाएं 240, ये लो ये आंसर हो गया। कितना टाइम लगा ऐसे इस पर लग रहा है सेकंड्स में हो रहा है, 40-50 सेकंड्स में। वो तो आपकी वजह से मैं थोड़ी सी स्पीड और जानबूझ के धीरे करूँ कैलकुलेशन में, तो ये हो जाए। अब आप बताओ कि अगर आपकी प्रैक्टिस की भी होगी और आज इसी पैटर्न के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने टाइम कितना लिया 15 मिनट, यानी उस एक क्वेश्चन के माध्यम से 15 मिनट तो लिए, परंतु ये 15 मिनट के बाद अब आपको टाइम कितना लग रहा है, कुछ भी घुमा फिरा के कुछ। अब क्या करेगा, इसके पास दो ही पैटर्न में दो ही चीजें पूछ सकता है और फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं,
कभी वहां पद पूछ ले, कभी योग पूछ लेगा, कभी विषम डाल देगा, कभी अब विषम सम की तो बात छोड़ो, क्यों विषम में या सम में तो डी तो हमेशा 2 ही आएगा भाई। 1 3 5 7 9 वही 2 का अंतर है, 2 4 6 8 वही 2 का अंतर है। पर अपन ने तो 4 के अंतर वाला भी कर लिया, 5 के अंतर भी आ रहा है, 2 भी कर लिया, प्लस वाले अंतर के भी कर लिए, माइनस वाले अंतर के भी कर लिए। जैसे यहाँ पे -2 का अंतर है तो सूत्र तो वो वही चीज लगनी है ना। तो बेटा चीज पहचाननी पड़ेगी। पहचानने के बाद आ रहा है आपको ये चीज एक बार क्लियर हो गया, उसके बाद कंसेप्ट, उसके बाद कोई दिक्कत आनी नहीं, फिर फड़फड़ हो जाएंगे एक तरीके से। अब देखो आप कितने कैसे मारते। पर बेटा इन चीजों का यूज तभी है कि अपन रेगुलर साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो ये मेहनत है ना, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है एक तरीके। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। मैं डाल दूंगा इस पैटर्न के क्वेश्चंस, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, है ना। आपको ट्राई करने हैं ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो। और एक चीज से बेटा नाराज हूं, क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है उसका अंदाजा मैं ये आपको बता दूं कि आज अपन जैसे ये एक इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस ले रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने 11 तारीख वाला जो टेलीग्राम पे पेपर डाला था, उस 11 तारीख वाले पेपर में मैंने दिया था कि 1 से मतलब 85 से छोटी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये मैंने डाला था। आज 11 से कितनी होगी, 18 तारीख, यानी 7 दिन 7 डेज, 19 तारीख हो गई, यानी 7 डेज 8 डेज हो गए। ठीक है, मैंने पिछले 15 दिन में कंसेप्ट्स बताने के बाद अलग अलग टाइम पे MCQ 1 और MCQ 2 दो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने डाली। मतलब इसके थ्रू मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने डाले थे। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था, उनको समझाया था। ठीक है, उन क्वेश्चंस को समझाया। वो चीजें भी मैंने जब ऑब्जर्व की बेटा, मैंने देखा तो केवल मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी, न मेरे वो चीज दिमाग में आती है कि किन लोगों ने देखा या किन लोगों ने नहीं देखा। पर मैं ये देख रहा हूं कि अपन MCQ चिल्लाते हैं सर, प्रैक्टिस किससे करें, प्रैक्टिस से करें, ये करें। अपन फालतू की चीजें तो देख लेंगे अपन, आई बात में। परंतु आपने मतलब कि कोई 40 मिनट का, कोई 45 मिनट के अंदर जब उनके सॉल्यूशंस दिए मैंने 1 और 2 के अंदर, जो पैटर्न अलग अलग, यानी दोनों के मिलाकर कम से कम 15-16 क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग पैटर्न के 15-16 क्वेश्चंस को इनमें MCQ 1 में और MCQ 2 में डिस्कस किया है। इन पैटर्न को देखने का भी फुर्सत अपन लोगों के पास नहीं है। पता नहीं किसमें बिजी हैं अपन, पता नहीं ऐसा जिंदगी का कौन सा बहुत जरूरी काम पैरेलल चल रहा है कि मतलब कि अपन इनको देख ही नहीं पा रहे। और वैसे अपन इतने चिंतित रहते हैं कमेंट्स के अंदर कि मतलब कि सर वो MCQ की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, सर वो मतलब कि वो उसके आंसर्स नहीं निकल पा रहे हैं, या उसके आंसर्स नहीं निकल पा रहे। अरे बेटा देखो सर, आपने इनपुट कितना दिया उसके अंदर, केवल क्योंकि आपको सारा ये बोझ, अगर मान लिया कि मैं कह रहा हूं इस समय आज की डेट में अगर 1260 जने भी मेरे से जुड़े हुए, आई बात में, अब केवल एक टाइम पास के लिए जुड़े हुए हैं तब तो फिर बेटा कोई मतलब ही नहीं, ताकि या तो फिर मेरे को ही बता दो ताकि वो बैग हो जाए, ताकि मैं इतना ज्यादा सोचूं नहीं उस चीज के बारे में। उनमें से बेटा अगर वास्तव में क्योंकि 18 साल से नीचे वालों को तो वैसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है मैंने, है ना। तो यानी मैं ये मेरे को ये ऐसा विश्वास है कि यार जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बेटा आप कैलकुलेशन समझना कि 1260 लोगों में से शायद इसको 320-322 लोगों ने इन क्वेश्चंस के पैटर्न को देखा है ना, और 325 लोगों ने, 270-275 लोगों ने लगभग इस पैटर्न को देखा है। ठीक है, बाकी लोग मतलब क्या अपन मजाक ही कर रहे हैं इसका मतलब, तो और क्या मतलब नहीं है। अब अपन क्या सोचते बाद में कह दोगे सर कि ठीक है वो 1260 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, 40-50 मतलब रिश्ते यूं मजे मजे में रिश्तेदार जुड़ गए होंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यार बेटा कम से कम भी 60% तो बच्चे अब तो उस पर लाइन पे आ जाने चाहिए ना। मतलब अगर 1200 का भी मैं मानूं फिर तो 720
मतलब 5-7 दिन के अंदर बच्चे 14 टाइप पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, तो यानी उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी नहीं देख पाए हैं, तो बेटा देख लो आप किस दिशा में हो। भ्रम हो सकता है आप लोगों को, ये समय है ना, ये समय ये रेत की जैसे यूं फिसलता जाता है, भ्रम हो सकता है कि अपने पास अभी 10 महीने हैं, 10 महीने में तो अपन पता नहीं क्या कर लेंगे। आई बाद में कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप पोथियां लाओगे और पोथियों पे मतलब फिर क्या होता है कि मतलब कि हाँ ठीक है अभी ये कर लिया और वो कर लिया, वो 3-4 महीने में 10 महीने का खाना, फिर एंड के वो 3-4 महीने में जागोगे ना जब खाना तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर एंड में पता है कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है यार मैथ्स रीजनिंग के तो अपन क्या करते हैं कि मैथ्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन है, चलो यार इनको तो मारते हैं गोली, एंड में ये होता है। तो आपके पास क्या नहीं 75 क्वेश्चन में से 10 तो आप पहले से ही उसको करके जानी, आपकी मार्किंग किसमें से होनी? 65 क्वेश्चन में से होनी। 80% स्टूडेंट्स का ये हाल है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ पर समझ जाना इसकी गणित क्या होती है एग्जाम देने की भी, कि बच्चा क्या कर रहा है कि मतलब 75% में से 65% तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाके मेरे को तो करना ही नहीं, क्योंकि आ ही नहीं रही है। क्यों? अभी इतना राइट टाइम है कि 8 से 10 महीने आपके पास इतना बढ़िया टाइम है कि मतलब कि आप औरों से आगे निकल सकते हो कि एक सिस्टम से अगर अपन चलते हैं। परंतु जब अपन इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी, एक नंबर सिस्टम पे इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद भी अपन उसके ऊपर 15-16 पैटर्न के क्वेश्चंस भी देखने का अपने पास टाइम नहीं है, तो फिर अपन क्या करें? ये तो टाइम पास ही है ना बेटा। ऐसे नहीं होता बेटा। अगर यही मान लो कि आप लोग मेरे पास ऑफलाइन ये बैठे होते हैं, मैं रोज रजिस्टर आपका चेक करता, आप कर लेते क्या? इसका मतलब क्या है? बाकी लोग किस पैटर्न पे है कि बाकी लोग यानी 70% बच्चे किस पैटर्न के ऊपर है? एग्जाम का वक्त आएगा ना 3-4 महीने पहले अपन देख लेंगे, जब तक वो चीजों को निपटा लेते हैं और सब्जेक्ट में, तो बेटा वो और ही निपटेंगे, मैथ्स नहीं निपटेगी। मैथ्स एंड के 3-4 महीने में नहीं होती कि आप उसको याद करके चले जाओगे, मतलब कि क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एंड वक्त पे क्या करना है कि फिर वो 9 में से 10 में से क्या एक क्वेश्चन हो रहा है, 2 क्वेश्चन हो रहा है, और बस इससे ज्यादा नहीं बैठता, और कईयों का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, कहीं छोड़ जाते हैं। अब वो 65 में थोड़ा सा और पर्टिकुलर कोई और सब्जेक्ट टिपिकल आ गया, थोड़ा इंग्लिश आ गई, ये 4-5 क्वेश्चन उसके छोड़ दिए, अब वो आपकी मार्किंग कितने में से होनी है? क्या आप 60 क्वेश्चन की तो आप 75 में ऐसे आने 60 क्वेश्चन की आप तैयारी करके जा रहे हो कि 60 में से मैं अटेम्प्ट करूंगा। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका सारा सब कुछ पढ़ा हुआ ही आ जाए एक तरीके से, जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है। आई बात में? तो यानी पैटर्न तो आपने मतलब 20-25% तो सिलेबस को पहले ही आउट कर दिया आपकी, यानी मार्किंग कितने में से होनी है आपकी? तो 150 की बजाय आपकी होनी है मतलब कि 120 में से। अब 120 में से अगर पेपर थोड़ा सा भी टिपिकल बना दिया, आप 50% ही अटेम्प्ट कर पाए, तो ये आप देख लो क्या उसमें से कोई एक आधा और गलत हो गया तो फिर वो क्या, वो 40% का जो क्राइटेरिया ना वो बैठ ही नहीं पाता भाई साहब, नहीं बैठ पाता एक तरीके से, बूंद बूंद से घड़ा भरता है एक तरीके से। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार अगर या तो अपन ने मजाक कर रहे हैं कि मतलब कि ठीक है कि यार दे देंगे एग्जाम, ही तो देना है एग्जाम दे देंगे, तो बेटा क्यों समय करो? मैं तो कह रहा हूं फिर मैथ्स का पोर्शन छोड़ दो, अभी से ही छोड़ दो, क्या एक डिसीजन मेकिंग बना कोई होनी चाहिए ना आपके पास, एक फिक्स कर लिया ताकि आपके दिमाग में नहीं हो कि जो मैथ्स को अपन 1 घंटा भी अगर अपन रेगुलर देने वाले या 1.5 घंटा देना है तो 10 महीने, तो मैं कह रहा हूँ 10 महीने तो और सब्जेक्ट की तैयारी कर लो तुम लोग, और फिर इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि उसमें से तो साला कुछ भी आ जाए अपन की, मतलब कि अपन तो फोड़ के रहेंगे उसको, तो नहीं बैठता भैया, आपको तैयारी करनी पड़ती है बेटा। पर ये तो मजाक करो, क्योंकि कोई अगर वो 18-19-17 साल के, वो 11th-12th के बच्चे, ये 9th-10th के बच्चे हो ना, उनको अपन बात करें ना तो समझ आते बेटा आप लोगों को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो। पर बेटा ये भी बहुत समय मतलब बहुत प्यारा समय है इस समय, अगर आप इसको कंटिन्यूटी को आप बनाते हो धीरे धीरे धीरे, जब आपको अभी कम से कम भी आपको इस चीज में ढलने में, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, ताकि उस समय जब अपनी आधी से ज्यादा जनता जागेगी ना कि यार अब तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की अपने को, आए बनने, तो जागेगी। जब तक आप सीख चुके होंगे फिर आपके जो क्वेश्चन है फिर निकलना शुरू होंगे। मैं कैसे मान लूं बेटा, कैसे आप पे इन चीजों पे बिलीव कर लूं कि जब मेरे को साफ दिख रहा है कि बच्चों ने उनके सॉल्यूशन तक को ट्राई नहीं किया, सॉल्यूशंस तक को नहीं देखा है, तो फिर तो बेटा क्या नहीं। और मैं तो आपकी, मैंने क्या बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको क्या बताया था, मैं वर्क कर रहा हूं कि मतलब इस टाइप की मतलब के ऐप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब मेरा बच्चा किसी भी चीज में, चाहे मैं उस समय उनके सामने नहीं हूं तो भी ऐसा लगे कि भाई मैं उनके सामने हूं, और मतलब कि ठीक है कि उनको या कि क्वेश्चंस को ट्राई करना, हर पैटर्न को मतलब कि ठीक है
अलग टाइप से उनके कंसेप्ट ट्रिक्स वगैरह सारा। फिर मतलब जब बेटा मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कि जब देख ही नहीं रहे तो फिर मैं किन के लिए करूंगा मेहनत। ठीक है, फिर वो भेड़ चाल की वो ठीक है, एक सिंपल सी वो बना के हाँ ठीक है बेटा आ जाना और ये देख लेना वो कर लेना, ऐसे नहीं बेटा लगो एक तरीके से, मजा नहीं आता ऐसे कि यो चीज को। अरे आपसे कुछ अलग थोड़ी, या तो आप ठीक है अपने को नहीं करनी तैयारी यार, तब तो भाई मैथ्स का, ताकि आप एक रिलैक्स तो रहो कि मतलब कि हाँ क्या चीज है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास साथ तो एक बच्चा भी है, मेरे को तो उसको लेके जाना साथ में, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ अपने ठीक अपने अपना 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 100% दे रहे हैं। उसके बाद की बात ईश्वर की इच्छा है, पर आप तो 100% दे ही नहीं रहे हो ना। देते तो मेरे को दिखता ना वहां पे। अरे मत पढ़ो थ्योरी, अब बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले वो कंसेप्ट सीखने के बाद उसको करना। अब बताओ लास्ट 15 डेज के अंदर केवल मैंने 14-15 पैटर्न डिस्कस किए नंबर सिस्टम के ऊपर, जो क्वेश्चंस के उनको बच्चों को देखने का 15 दिन में भी टाइम नहीं मिल रहा है, सॉरी मतलब 8-9 दिन उनको डाले हुए हो गए अलग अलग टाइम पे, तो उनको भी देखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर बेटा अपन टाइम दे कहाँ रहे। और ये समय तो क्या ऐसे ही वो आ जाएगा, 2026 भी आ जाएगा, वो मई भी आ जाएगा, जून भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, उसके बाद अपन सोचेंगे एक तरीके से। और आप सोचें बेटा, मेरा सोच ये है कि अगले 2-3 महीने में तो मतलब आपका पूरा चीज करके फिर अपने वो जो प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे ना, और रोज जो रिवीजन, जब दुनिया जागेगी उस समय अपन रिवीजन कर रहे होंगे एक तरीके से। वर्ड सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि रिवीजन आई बात में, पर बेटा रिवीजन के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका विजन भी तो क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। विजन ही नहीं क्लियर है तो क्या का रिवीजन, आपको चीजें क्लियर नहीं है तो फिर क्या से। वो अपने को ये थोड़ी कि एक पैटर्न, कि आज वो एक पैटर्न चला रहा है कि पहले कोर्स कर लिया, उसके बाद अपने एमसीक्यूज कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए हैं, फिर उसके बाद में सर रिवीजन भी कराओगे ना, वो भी कर लिया, ये कर लिया, ये पैटर्न तो सालों से चले आ रहे हैं ना एक तरीके से। पर सेलेक्ट कौन से बच्चे होते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, खुद से कमिटमेंट करते हैं, आए बात में, वो बच्चे आगे सेलेक्ट होते हैं। आई बात में, कोई भी टीचर दुनिया में जीवन भगवान भी उतर के आ जाए ना और वो कह दे कि बेटा कि चलो मैं करवा दूंगा, हम लोग, मैं हूं या कोई भी और मैथ्स का टीचर हो बेटा, सब लोग अपनी ईमानदारी से मेहनत करने की कोशिश करते हैं, कोई भी अपना रिजल्ट खराब करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि आदमी को दो ही तो चीजें, इस धरती के ऊपर दो ही चीजों की तो भूख है, एक तो प्रसिद्धि की और एक पैसे की, दो ही चीजों की भूख है एक तरीके से। तो कोई आदमी अपना नाम क्यों खराब करना है, कोई भी मैथ्स पढ़ाने वाला या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स अपना नाम क्यों खराब करना चाहेंगे, अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। अब वो ईमानदारी आपको झलक रही हो नहीं झलक रही हो, मैं उस पर नहीं जा रहा बेटा, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ एक तरीके से, परंतु आपको कुछ परसेंट भी अगर उस चीज में दिख रही है कि ठीक है ये, तो बेटा फिर आपकी भी तो झलकनी चाहिए ना, क्यों वो झलक तो फिर दिखना चाहिए। क्योंकि अपन ने ये कहा था कि क्यों देर सवेर अगर इतने लोग अगर मेरे साथ अगर आए हुए हो तो इससे कभी ना कभी एक बार तो आए हुए हो। अब एक बार आए हुए और उसमें से मैं एनालिटिकली उसको जज करता हूँ तो यार कि यार कम से कम 60% बच्चे 70% बच्चे तो कम से कम रेगुलर हों उस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। क्यों? क्योंकि पोथी क्या होती है, इकट्ठी चली जाएगी, फिर मैं अगला पैटर्न बताऊंगा तो पिछला पैटर्न तो पता ही नहीं। और मैथ्स में बेटा कि कंटिन्यूटी इस टाइप से आती है, यो नहीं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर अपने ठीक है पॉलिटिकल साइंस से पढ़ लिया कि ठीक है अगर उस चैप्टर को छोड़ जाएंगे तो अगला चैप्टर कर लेंगे, नहीं। इसमें तो क्या लिंक बैठता है, अगर 2 की टेबल आनी है तो आनी चाहिए, टेबल पूछी नहीं जा रही है वहां पर। 5 का पहाड़ा आपको 7 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा वहां पे पूछा नहीं जा रहा, परंतु आपको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट आना चाहिए। आई मैं इसलिए मैथ्स क्या कंटिन्यूटी वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स क्या एक प्रोसेस में चलता है एक तरीके से। यो नहीं है कि आपने आज, अदरवाइज मत लेना बेटा इसको। आप मान लियो कि मैंने एमसीक्यू फर्स्ट के अंदर जो पैटर्न बताया, अब एमसीक्यू थर्ड के अंदर उस पैटर्न से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना। पर जिस बच्चे ने अगर फर्स्ट या और सेकंड को अगर ढंग से उन पैटर्न के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्यूशन उनके देखे होंगे या समझा होगा, तो थर्ड में उसको दिक्कत है, थर्ड में उसमें और तेजी से उसको समझ में आएगा एक तरीके से। पर आज समझ लो कि आज ही कोई सोचता कि मैं करता हूँ वो थर्ड को डायरेक्ट समझने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट सेकंड नहीं होता बेटा। इसलिए आपको लगना पड़ेगा। तो समझो कि इसको क्या है कि आप कहो कि सर 4 दिन और रुक जाओ कि पहले हम पूरा ना कवर करना चाहते, लो मैं रुक जाता हूँ 4 दिन। क्यों? मेरे को कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी कि अब ये काम हो गया, ये तो हो गया अपना सिलेबस पूरा, हाँ ये ठीक है बेटा एमसीक्यूज में डाल दूंगा, आप यो कर लेना, लोड कर लेना और वो कर लेना, नहीं वो फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है अपने को। लोड यहां होना चाहिए आपके एक तरीके से।
तब जाके चीज का मजा आएगा। आप एक टीम बनाकर अपन चलेंगे ना बेटा, तो टीम बना के चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो भी होगा। परंतु दिख रहा है ना कि आप पहले 100% दो तो सही बेटा, एक वो करो तो सही एक तरीके से, फिर अपन कहां से करेंगे? नहीं आएगा बेटा रिजल्ट। मैं आपको पहले धोखे में नहीं रखना चाहता एक तरीके से। मैं आपको मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होंगे। आई बात में? आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि घोट के पिला दी जाएगी, नहीं बेटा। ये जो इस समय की मेहनत है ना, ये बोलेगी अपनी नवंबर दिसंबर के अंदर। ये वो चीज नहीं करने वाला हूं मैं कि मतलब कि ये तुमको छोड़ दूंगा भी, मतलब कि ये नवंबर दिसंबर में बोलेगी जब फ्रिक्वेंटली, मतलब कि जो मेरे दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है कि ये अलग की, मतलब कि किस किस टाइप से शायद एक एक बच्चे से भी मैं जुड़ लूं। आई मैंने कि बोलो बेटा कि हाँ क्वेश्चन बोलो तुम, तो ये लो आंसर, या मैंने तुमने पुटअप किया तुम्हारे से मैं आंसर्स लेने लग जाऊं। आई बात में? तो परंतु कहने का मतलब, पर उसके लिए मेरे को टीम चाहिए तुम्हारी कि एक तरीके से हाँ मेरे बच्चे साथ में कर रहे हैं, ताकि यार घोड़े घोड़े चाहिए मेरे को दौड़ने वाले। नहीं आता कोई समस्या नहीं, दौड़ना मैं सिखा दूंगा, पर बेटा उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना एक तरीके से। ऐसे मत करो, पढ़ो पढ़ो कि एक तरीके से जीवन का अगर अपने देना है, अपने को बनना है, व्याख्याता बनना है, तो बेटा समय दे दो, क्या दिक्कत है? एक बार ही तो देना, बार बार कोई नहीं कहने वाला आपको। नहीं पता नहीं क्या अच्छा लिखा हो, और ये सीखे हुए ये प्रैक्टिस किसी न किसी एग्जाम में काम में आनी ही आनी एक तरीके, फिर आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक तरीके से। क्योंकि बच्चे जोश जोश में 1-2 महीने पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद में क्या सोचते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये कर होएगा कहाँ से? वो दिख रहा है ना आपका, आप जब कर ही नहीं रहे तो होगा कहाँ से? वो कहते हैं वो रामदेव बाबा भी कहते हैं करने से होगा, तो वही वाली बात है बेटा, करने से तो होगा, तो नहीं करोगे तो नहीं होगा एक तरीके से। है आप उसी पैटर्न पे जीना चाहते हो कि हाँ 75 में से ये छोड़ जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे, फिर बचे ही कितने, बचे में से फिर वो है कि अपने सेकंड पेपर में तो आ रहे हैं कि मतलब कि 80% नंबर आ रहे हैं, 90% नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में पास ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकलता? फिर पढ़ने का क्यों समय अपन खराब करें? इससे अच्छा तो एक क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने इसमें, 3^71 प्लस 3^72 प्लस 3^73 3^74 किससे विभाज्य है? ये किससे डिवाइड होता है, ये पूछा था। कुछ नहीं, पैटर्न है थोड़ा सा। अब जब आपकी प्रैक्टिस की होगी तो दिखता है यार 3:71 है, 3:72 है, ये 3:70, जिसने घातांक नियम को ढंग से थ्योरी पढ़ी है, तो आप देख रहे हो कि 3:71 सब में कॉमन आ रहा है। भाई ये 72 घात है ना, एक सिंपल 372 का मतलब क्या? ये घाते आप, ये आधार समान था, घाते जुड़ी थी, तभी तो ये 72 बना। तो कहने का मतलब ये 3:71.3, ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? एक बचा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यूं लिख सकता हूँ, तो ये तो कॉमन में आ गया, तो क्या बचा? केवल एक 3 बचा। अब इसको 73 को लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो 71 कॉमन आ गया, 3:2 बचा I1 में, और ये 3:3 बचा। अब ये किससे विभाज्य है आपको ये निकालना है। अब देखो बेटा, अब दिखती सी बात है, 1 3 3 3 क्यू, और ये प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप ये देख रहे हो बेटा, ये एक है, फिर 3 है, फिर ये 9 आ गया, यानी घात एक 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 बढ़ती जाती है। अब ऐसे 27 ऐसे तो नहीं कहाँ तक एक तरीके से चला जाएगा। आई बात में? आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा। अब आप ये देखो कि ये है 3:71 है, और ये इस टाइप के एक पैटर्न आ गया आपके पास, इस टाइप का पैटर्न आ गया, और इसको बोलते हैं कि देखो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, इस बाहर वाली चीज को तो भूल जाओ, यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस सीरीज को समझना आप। तो
ये देखो बेटा, 1 3 इस टाइप से जोड़, अब इनको जोड़ना है आपको। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आप देख रहे हो कि ये नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से, अगले पद को पूर्व पद से भाग देते हैं तो सेम आती है। जैसे देखो, 3 को 1 से भाग दिया, 3 आ रहा है। 3 की घात 2 है, उसको पूर्व पद यानी 3 से भाग दिया तो 3 की घात फिर 1 बचेगा। ये 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 से दिया तो फिर वही 3 की घात 1 यानी वही 3 बचे। यानी आप देख रहे हो कि अगले पद को पूर्व पद से भाग देने पे जो भागफल आता है, आई बात में, वो सेम आता है। आई बात में। तो बेटा इस पैटर्न को जब वहां अंतर था, यहां भागफल सेम आए, वहां पे क्या था बेटा, नेक्स्ट पद में से पूर्व पद घटाने पे अगर अंतर समान आता तो ऐसी श्रेणी को अपन क्या कहते थे, समांतर श्रेणी कहते थे। और यहाँ पे किसी श्रेणी कोई इस टाइप की हो कि जो अगले पद को पूर्व पद से विभाजित करने पे जो भागफल या अनुपात वो समान आए तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ये वर्ड याद रख लें। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी, है ना। तो ज्योमेट्रिकल श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। एक 3/1, इसको पूर्व पद से भाग दिया, 3/1 क्या आया, 3। 3 की घात 2, पूर्व पद कितना, 3, क्या आया, 3। 3 की घात 3, पूर्व पद कितना, 3 की घात 2, क्या आया, 3। तो देखो आप, पूर्व पद और अगले पद का अनुपात क्या आ रहा, समान आ रहा है ना। तो इसलिए जो अनुपात अगर समान आता तो उस अनुपात को क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, सार्व अनुपात। क्या यूज करते हैं, सार्व अनुपात। और श्रेणी को क्या बोलते हैं अपन, गुणोत्तर श्रेणी। और अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, सार्व अनुपात बोलते हैं। आ रही बात में। अब इसी को मैं एक स्टैंडर्ड रूप में लिख देता हूं, जैसे उसमें लिखा था ना अपन A+D वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको भी अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिखते हैं। इस टाइप से श्रेणी थी वैसे। ये प्रथम पद है तो वही ए क्या कहलाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद। अब ये अनुपात निकाला था, उसको अपने सार अनुपात करते थे। अनुपात यानी रेशो। तो सार अनुपात को अपन क्या कहते हैं, सार अनुपात। इसको डिनोट करते हैं आर से। इससे डिनोट करते हैं आर से, आर फॉर रेशो। एक सूत्र डेवलप कर रहे हैं अपन। अरे बस बेटा, आर फॉर रेशो। अब ऐसे करते करते मैं कह दूं कि 50वें नंबर पे क्या आएगा, अरे बस में। तो यानी वही एन वहां पद क्या आएगा, एन वहां पद। अब बेटा आपने देखा कि 1 3 9 27, अब ऐसे मैं बोल दूं 50वां पद क्या होगा। ये वर्ड मैंने बोल दी। तुम देखो कि हाँ, 3 में 1 का भाग दिया 3, 9 में 3 का भाग दिया 3, 27 में 9 का भाग दिया फिर 3। तो 1 2 3 4 4 नंबर पे 27 आएगा। फिर अगला क्या होना चाहिए, 81। हाँ, 81 में 27 का भाग देंगे तो फिर भी 3 आ जाएगा, तो वो 5वां पद हो गया। फिर आगे हाँ 200 तो यहाँ लिख दिया, फिर उसमें 81 का भाग दिया यानी वो छठा पद हो गया। ऐसे 50 तक कब तक गिनते रहोगे, तो कोई पैटर्न तो होना चाहिए ना, कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो ऐसे जब सार गुणोत्तर श्रेणी में चीज दी हुई हो और आपको वहां पद निकालना हो, वही वो 50वां पद क्या होगा। तो अब देखो, इसमें ए का मान तो कितना हो गया, प्रथम पद 1,
और आर कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 3, और एन कौन सा निकालना है आपको, एन 50 निकालना है, एन तो 50 है, और वो उस 50वें पद की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, यानी वो A50 जैसे उसमें बात करते थे अपन। अरे बात में ये पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद निकालने का सूत्र, गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र वो क्या होता है बेटा, an इक्वल्स टू ए आर रेज टू n माइनस 1, ये सूत्र आपको याद, an इक्वल्स टू ए आर की घात n माइनस 1। अब इसका देखो, जैसे मैं ये बताऊं 50वां पद निकालना, कि 50वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, 50वें नंबर पे देखते हैं साहब। तो an, ए का मान कितना दे रखा है, ए कितना, एक, तो एक की जगह एक लिख दिया, कुछ भी नहीं है, तो इंटू का आर कितना 3, 3 n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 यानी 3 की घात 49। चलो ये तो सर खैर वैसे भी कहते कि आप चौथे नंबर पे 3 आ रहा है, तो मतलब क्या होता है 50वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 85 तो आएगा। आई बंदे, अब कुछ भी जैसे अपन ने ले लेते हैं कि जैसे देखो, अब सवाल, ये तो फॉर्मूला हो गया, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मैंने 20वां पद बताओ भैया, 20वां पद बताओ, ठीक है, ये लो ए 20, ए कितना 2, आर कितना 4/2 यानी 2, 8/4 यानी 2, 2 3 तक चेक करना आपको कि भाई आर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आर की जगह तो 2, और एन 20वां पद 20 माइनस 1, एन माइनस 1, एन का मान 20, तो इन 2 यानी 2 की घात 19, यानी 2 की घात 19 प्लस 1 2 की घात, 20वें नंबर पे 2 की घात 20 आएगा जो भी। तो ये पैटर्न को आपको इस टाइप से इसको अटेम्प्ट करना है। फिर देखो बेटा, मान लिया 2 4 8 16 और 1032, मतलब ऐसे। अब देखो वही 4/2, 8/4, 16/8, सब में वो 2 2 2 2 आ रहा है। अब इनका जोड़ निकालना, उसमें भी तो जोड़ किया था ना अपन ने, तो अब योग नहीं, ऐसा गुणोत्तर श्रेणी का योग, योग का सूत्र, योग का सूत्र, इन सबको जोड़ना, 2 + 4 6, 8 से 14, 14 और 16 30, और मतलब इस टाइप से। तो एस फोर सम और एन पदों के योग का सूत्र, ये 2 सूत्र इस्तेमाल कर, ए आर की घात n माइनस 1/r-1, या ए 1 माइनस आर की घात n/1, यानी इधर r माइनस तो ये भी r माइनस है, इधर 1 माइनस है तो इधर 1, पर ये कब, जब r का मान 1 से बड़ा हो तब, और ये जब r का मान 1 से छोटा हो तब। जैसे इसमें r का मान क्या है 4/2, यानी 2 आ रहा है ना, तो यानी ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। और जिसमें r का मान 1 से कम आ रहा हो तो अपन कौन सा वाला, ये सूत्र इस्तेमाल। तो ये और आप नोट करके रख लो, बाकी सब चीज़ों को ढंग से मैं नोट्स वगैरह में दूंगा, पर अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए आप, ताकि इसको ध्यान में रखो, ठीक है बेटा।
अब ये कोई नंबर दे दिया, कोई संख्या दे दी 932488 ये 11 से विभाज्य, क्या मान के चल रहा है 11 से भाग इसमें जाता है, तो कह रहा है x की जगह क्या लिखें कि ये 11 से चला जाए। अब वही एक तो तरीका क्या है, एक रख के देखा, फिर 11 से भाग देखे देखा कि जा रहा कि नहीं जा रहा, दो रख के देखा 11 से जा रहा कि नहीं जा रहा, तीन रख के देखा फिर पूरा भाग देखे देखा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो कोई पैटर्न तो होना चाहिए ना अपने पास। तो वो ट्रिक आपने वो क्या है, तो आप देखो एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो विषम विषम स्थानों को देखो, ये विषम स्थान ये पहला नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, ये छठे नंबर पे और ये सातवें नंबर। तो क्या करो, विषम विषम स्थानों की संख्याओं को जोड़ लो। यानी विषम स्थान पे कौन सा है 9, फिर कौन सा है 2 और फिर कौन सा है 8, और सम सम स्थानों को यानी क्या है 3 है दूसरे नंबर पे, और सम स्थान कौन सा 4 यानी उस पे 4 ही है, और कौन सा ही है। अब आपको क्या करना है बेटा कि जब भी 11 से विभाजित होती कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अब मैंने यूं ही लिख दिया बेटा, जैसे कि मान लिया 5 6 7 8 0 2 3 6 1 7 9 3, ये लिख दिया मैंने। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये 11 से विभाजित होती है कि नहीं होती, यही क्वेश्चन आ गया कि 11 से विभाजित होती है या नहीं होती। तो सर आता है ना भाग देना, तो हमको आता है बचपन से सीख रखा, शुरू हो जाओगे, कितना टाइम कंज्यूम हो, ठीक है। तो एक ऐसी 11 से विभाजित कोई भी संख्या 11 से विभाजित हो रही नहीं, उसका नियम क्या होता है कि विषम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं ना उनको जोड़ लो। जैसे 9 2 और 8 ये विषम स्थान पे आ रहे, तो इनको जोड़ा अपन ने, तो क्या गया 9 और 2 11, 11 और 8 19। और सम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं, जैसे इसमें 3 4 और x आ रहा है, तो यानी ये क्या जा रहा है 7 + x। भाई x का तो मान मालूम नहीं है ना, तो बेटा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, विषम स्थानों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर आवे, वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणांक होना चाहिए। यानी इन दोनों का अंतर या तो क्या हो 0 हो या 11 का गुणांक हो। मेरी बात समझ में आ गई, या तो 0 हो या 11 का गुणांक हो। अगर ये कंडीशन हो गई आपके पास, ठीक है, तो आपको क्या करना है, विभाजिता का नियम फॉलो हो जाएगा। तो आपने 9 माइनस यानी वही 11, तो यानी 19 - 7, और ये बेटा क्या हो गया -x, ये 11, और दूसरा क्या ले सकते हो 19 में से 7 गए तो कितने हो गए, ठीक है। और क्या बताया था अपन ने, या तो 0 हो या तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा आपके पास ये 11, और या यूं ले लो, तो ऑटोमेटिकली बेटा x इक्वस टू क्या जाएगा आपके पास, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे क्या करना है आपको, 2 का 3 का 4 का, अपनी प्रैक्टिस बचाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, इनके नियम याद होने चाहिए। जैसे 2 है, कोई कितनी भी लंबी संख्या हो, उसके अंत में अगर 0 आ जाए 2 आ जाए, यानी कोई भी सम संख्या 0 आ जाए, फिर सम संख्या 2 4 6 8, तो वो 2 से जाएगा ही जाएगा एक तरीके से। ऐसे ही 3 से कोई भी कितनी भी लंबी संख्या हो जाए, ऐसे यही लिखी थी अपन ने कि भाई ये मान लिया कि ये 3 से जा रही नहीं जा रही, तो क्या होगा 3 से इन अंकों को जोड़ दो आप, 8 2 10 12 12 3 15 15 6 21 1 22 22 और 7 29, है ना, 29 और 9 38 38 और 3 41, क्या है 41, 41 में भी फिर क्या 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया एक तरीके से। तो इन अंकों का जोड़, इन डिजिट्स का जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या भी विभाजित होगी। तो 41 आया,
नहीं जा रहा, तो आप देखते क्या कह दोगे, आपको अगर ये रूल याद है दिमाग के अंदर तो आप देखते क्या कह दोगे, पर फटाक से कैलकुलेशन के दिमाग में, हाँ भाई कि यार ये तो नहीं जा रहा एक तरीके से, तो बस आप नहीं तो क्या होगा, 3 से भाग दे देके देखो। तो कहने का मतलब इन रूल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि 2 का 3 का है, 4 का है, 5 का है ना, ऐसे ही 6 का है कि 6 के लिए वही जो 2 से भी होती होगी और 3 से भी, तो 2 और 3 के दोनों नियम अगर उसमें लागू हो रहे तो वो 6 से भी हो जाएगी, फिर ऐसे बेटा 7 का, ऐसे 8। तो कहने का मतलब इनका भी मैं आपको जो है वो नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, पर कहने का मतलब आप प्रैक्टिस उसको शुरू करो एक तरीके से, है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या है कि इन ट्रिक्स को आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये बेटा देखो जैसे किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है, किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करो। ये लिखो। अब बेटा एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा आपके साथ, जनरली जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स जब आती है इस टाइप से लिखा हुआ 3-4 लाइन में आता है तो वैसे ही उसको नहीं पढ़ता, बोला छोड़ो रे यार, बहुत कौन इतना टाइम खराब। और जिनको ये ट्रांसलेट करने आ गया ना क्वेश्चन समझ गए तो मैथ अच्छी होने लग जाती है, इसमें सारी खूबियां छुपी हुई रहती है। और मैंने शायद तुमको प्रीवियस जो अपने एमसीक्यू 1 था उसके अंदर भी बात की थी, एक क्वेश्चन लिया था मैंने उसमें किस टाइप से ट्रांसलेट किया था, किस में कै और को शब्दों से भी कितना अंतर पड़ जाता है, उन्हीं की बात की थी मैंने। अब देखो इसके अंदर केवल पढ़ेंगे और काम हो जाएगा अपना। क्या बोला है बेटा इसने, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को, यहां तक ही पढ़ रहा हूं मैं, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को माना वह संख्या x है। इसने बोला किसी संख्या, किसी मतलब माना हुआ x है, माना x। इस संख्या में क्या जोड़ना है आपको, 7, तो क्या जोड़ दिया आपने x प्लस 7। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग, तो प्राप्त योग तो x प्लस 7 है ना, को 5 से गुणा करने पे, तो ये लो ठीक है साहब 5 से गुणा कर दिया। तो यहां तक की लाइन का काम कर दिया मैंने, किसी संख्या में 7 जोड़ने पे 7 जोड़ दिया, संख्या मान ली 7 जोड़ दिया, ये योग जो मिला उसको 5 से गुणा कर दिया, क्या जाता है, और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित करने पे, अब x का मान तो गुणा, तो और क्या करूं भैया, ऐसे ज्यादा ब्रैकेट खोल दूंगा। तो कह रहा कि ये जो संख्या मानी थी उसमें 7 जोड़ा, 7 को आपने किससे किया
5 से गुणा किया, और जो भी इसका गुणा आएगा उसको 9 से विभाजित करने पर, तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित करने किया जाता है। तो 9 से विभाजित कर दिया, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, यानी ये विभाजित करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, इसमें से 3 घटाने पे, ये 3 घटा भी दिया, संख्या 12, तो आपको क्या मिलता है? 12 मिलता है। ये लो देखो, ये इतना सा काम हुआ है। समझना किस क्वेश्चन, मतलब अगर आपको डायरेक्ट अगर ये दे देता तो शायद काफी लोग कुछ कर लेते, फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ जाते, पर बेटा थोड़ा तो टिपिकल देगा ना वो। तो आपने देखो कुछ नहीं किया मैंने, केवल मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। देखो वापस बोलता हूं मैं, समझना मेरे शब्दों को समझना। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, माना संख्या x है, उसमें 7 जोड़ देता x प्लस 7 हुआ। जैसे अगर किसी संख्या मतलब 2 है, 2 में 7 जोड़ने पे तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा? 9 ही लिख दूंगा ना, है ना। को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 लिख दूंगा। बोल करते जाओगे नहीं करते? 45 को फिर कितने 9 से भाग देने, फिर 5 आ गया, 5 में से 3 घटाया 2 आ गया। तो ऐसे मान लिया, तो वो भाई मैंने यहाँ पे 2 मान लिया, पर वो संख्या 2 थोड़ी है, वो तो x है, मेरे को नहीं मालूम क्या आएगी। इसलिए उस इस पैटर्न पे समझना कि किसी संख्या में वो x मानी, x में 7 जोड़ने पे यानी 7x प्लस 7 आ गया, उसके 5 से गुणा कर दिया। अब ये जो रिजल्ट आएगा उसको 9 से भाग देने पर, गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें से 3 घटाने पर, तो 3 घटा दिया, क्या बार होता है? 12 प्राप्त होता है। अब क्या आ गया? अब तो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो इधर क्या एक मान के क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया 9, तो ये क्या गया? एक बार ही गया। अब इसको खोल लो कोष्टक को, 5x 5 सत्ते 35 माइनस 1 नब्बे 9 बार गया, तो 9 तिया 27 और ये बराबर 12। अब बेटा 5x और 35 और ये 27, तो क्या बच गया आपके पास? 5x प्लस 8 बटे 9 बराबर 12। 5x ये वज्र गुणा हो गया, 12 नब्बे 108, 5x बराबर 108। और x बराबर 108 बटे। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है। x प्लस 7 हो गया, उसको 5 से गुणा किया, इससे प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ 5x प्लस 35, उसको 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार जो चीज निकल के आएगी उसमें से 3 घटाने पे, वो 3 घटा दिया आपने, और क्या मिल जाता है आपको? वो 12 प्राप्त होती। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, बस। अब आपने ये समीकरण जमाई, लघुत्तम वगैरह जो लेने थे आपने लिए। 5x 35 35 हो गया, 1 9 9 9 27 हो गया, 5 3 8 बराबर ये 12 हो गया। इधर आपने त्रिय गुणा कर दिया बेटा, 12 नब्बे 108, और इधर ये 8 लिखना भूल गए, तो ये 5x प्लस 8, फिर ये गुणा 12 नब्बे 108 हो गया बेटा। अब ये 5x बराबर क्या हो जाएगा? 108 माइनस 8 हो गया। 5x बराबर क्या हो गया आपके पास? 100 आ गया। यह ले लेता हूँ, 5x बराबर क्या आ गया आपके पास? 100 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 100 बटे हुए 5। ये क्या आ गया आपके पास? x बराबर 20 आ गया। क्या आ गया? 20। तो यानी वो संख्या क्या? 20। अब देखो आप चेक करो कि 20 में संख्या क्या है? 20 है। 20 में 7 जोड़ा 27, 27 को 5 से गुणा किया, 9 से भाग दिया, उसमें से 3 घटाया, देखो 12 आता है। 20 7 27 आई बात में। 27 को 5 से गुणा करो 135, 135 को 9 से भाग दो 15, 15 में से 3 घटाओ, आता है 12।
यानी चीज कितनी सी थी, कैलकुलेशन इतनी सी। ये तो क्या तुम लोगों को समझाने के लिए इतना धीरे करना पड़ रहा है, नहीं तो अदरवाइज तो करना, जब आपके समझा होगा तो आप फटाफट फटाफट ट्रांसलेट करके बस ये बनाया होगा, काम हो गया आपका। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि काम करना पड़ेगा। आई बात में, बिना काम किए काम नहीं चलेगा। आई बात? तो इस तो बेटा फिर मैं आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो नए जोश के साथ फिर लगो। शुरुआत में मैं कह रहा हूं, अगर आप ट्राई करते हो और आपसे आंसर्स नहीं निकलते हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे साइन है। अच्छे साइन किस लिए हैं कि आप ट्राई कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ट्राई। आप ट्राई कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आंसर आना नहीं आना ये मायने नहीं रखता, आप ट्राई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है, जो गलती होती है ना वो पर्टिकुलर स्टेप में कहीं ना कहीं छोटी मोटी होती है। अब मान लें कि आपने कोशिश की हुई है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की हुई है, जैसे जैसे अपने आगे टाइम बीता जाएगा, जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे वो गलतियां नजर में आती जाएंगी, गलतियां दूर होती जाएंगी, तो आपके सारे क्वेश्चन जो इस समय की जो मेहनत की हुई है, आपके 2 3 4 महीने जो आप साथ साथ में मेहनत करोगे, और उसके बाद में जब आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो गलतियां अपने आप दूर करने लग जाओगे। तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो अच्छा, वो तो उस समय जो अपने गलत हुआ था ये तो अब सही हो गया, ये तो अब तो इतना टाइम नहीं लग रहा, अब सही हो गया, अब सही हो गया। तो ये चीज है। तो ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी, बिना ट्राई के नहीं होगा बेटा। और ये मान के चलो, मैं फिर कह रहा हूँ कि शुरुआत के अंदर कि मान लिया कि आपने बहुत एक एक चीज कंसेप्ट किसी पर्टिकुलर जो न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स का मतलब आप जो भी बेटा जिन्होंने 10th में मैथ्स छोड़ दी थी, है ना, और वो लगे वो सब न्यू कमर्स ही थे। मान लिया बेटा उन्होंने खूब अच्छी तरह थ्योरेटिकल पोर्शन को खूब अच्छी तरह कर लिया, आई में, और उसके बाद भी वो एमसीक्यू ट्राई करते मान लिया 10 है ना, फिर भी बेटा शुरुआत के अंदर मान लिया कि आपने 15 दिन बहुत ढंग से वो कंसेप्ट को कर लिया, सब कुछ कर लिया, 16वें दिन आपने सोचा यार अब एमसीक्यूज ट्राई करता हूँ, 10 क्वेश्चन आपको लेके बैठे, फिर भी बेटा आपसे मैक्सिमम मैक्सिमम इतनी तैयारी करने के बाद भी केवल 5 ही अटेम्प्ट होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, समझना, इस गणित को समझना, क्या कर रहा हूँ। आपने 15 दिन थ्योरी पढ़ी, 16वें दिन आपने सोचा कि यार अब तो इसमें से मैंने कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है, तो अब इस थ्योरी बेस्ड, तो अब जो जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, है ना, और उस पर अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं कर लूँ। 16वें दिन आपको मैंने 10 क्वेश्चन मैंने बना के दिए, उसमें से जिसने बहुत अच्छा 15 दिन उस थ्योरी को कंसेप्ट को सीखा या कराया, तो भी वो 5 ही अटेम्प्ट कर पाएगा। बोला फिर तो क्या मतलब, एक तरीके से नहीं होता, ऐसे ही है। एक्चुअल में क्या होगा, फिर चाहे से वो दोबारा नहीं करेगा, परंतु जैसे 16वें दिन तो ये होगा, फिर वो 20वें दिन ट्राई करेगा ना, तो अपने आप उसको छठा क्वेश्चन भी आ जाएगा, उसको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो 22वें दिन ट्राई करेगा तो हो सकता है उसको 7वां भी आ जाए, 25वें दिन ट्राई करेगा तो वो 30वें दिन बिना दोबारा थ्योरी पढ़े, आई बात है, और वो आगे अपने प्रोसेस में आगे बढ़ता जाए, मतलब आगे दूसरा टॉपिक करता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो कर देंगे तो धीरे धीरे पहुंचिए। यही पैटर्न होता है कि किसान भी जो होता है ना, वो बीज बोता है तो फसल आने का इंतजार करता है, यो नहीं कि भाई उसने, क्योंकि उसको भी बेटा कि बीज डालने से काम नहीं है, क्योंकि अपन लोग सब मिट्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो सब जानते हो आप बेटा कितनी मेहनत लगती है। सबको मालूम है कि फसल लहराएगी, पर उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अब वही दो खेत बराबर में खेत लगे हुए एक तरीके से, एक जो फार्मर है, एक किसान है, वो बहुत तरीके से मेहनत कर, टाइम पे बिजाई कर दी उसने, टाइम पे उसकी सिंचाई कर रहा है, निराई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है एक तरीके से, बिल्कुल। और कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि ना हो तो निश्चित है कि उसकी एक फसल कैसी लहराएगी। अरे एक वही किसान है, चाहे कितनी भी उन्नत क्वालिटी के वो बीज लिया है, परंतु उसने एक तो टाइम पे बुआई नहीं की, अगर टाइम पे कर दी तो फिर उसके बाद निराई गुड़ाई वगैरह जो भी है, खरपतवार, इन सब चीज़ों को टाइम पे खाद पानी इस टाइप से नहीं दिया, तो कितने भी उन्नत बीज लिया है बेटा, वो आपको अंतर खूब समझ जाओगे एक तरीके से, आई नहीं। अब वो सोचे कि यार मैंने डाल दिया कर दिया, और अब फिर वो इंतजार करे कि अब तो आ जानी चाहिए, नहीं, उसको उसके साथ कर्म करना पड़ेगा साथ में, तभी वो चाहिए। तो वही पढ़ाई के साथ है बेटा,
कि आप चाहे कितनी भी अच्छी बुक्स ले लो, कितने भी अच्छे नोट्स ले लो, कितने भी अच्छे कोर्सेज ज्वाइन कर लो, आप कितनी भी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आप ज्वाइन कर लो, पर उन सबका फायदा तभी होगा कि जब आप उस चीज को रेगुलर, जो नियम कायदे बने हुए हैं उस नियम कायदों के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। उसी पर आपने पानी ज्यादा दे दिया तो भी फसल गल जाएगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, दोनों चीजें नुकसानदेह है। तो कहने का मतलब वही है। तो बेटा यही चीज है कि हर चीज का एक तरीका होता है, एक चीज का पता है कि इतने टाइम बाद ये हो जाएगा, इतने टाइम बाद ये हो जाएगा, अपने आप एक वो चीज। तो बेटा लगो, ईमानदारी से मेहनत करो, आइए निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। बहुत आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, आने वाले टाइम में देखना बहुत जल्दी। परंतु मैंने क्या कहा था, ये टेस्टिंग पीरियड आप लोगों का कि आप कितनी मेहनत करो। टेस्टिंग पीरियड का यानी कि मैं चीज, मैंने कहने का मतलब ये है कि कौन बच्चे साथ चलना चाहेंगे, चलेंगे फिर तो उनके, मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो 100 घोड़े भी मिल जाएंगे। उन 100 में से इस साल मैं कितना रिजल्ट दे पाता हूँ उन बच्चों का, बस। तो आगे तो अपने आप ही मेरे को भगवान फल देगा ही देगा उस चीज। पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर अपन रेस में दौड़ रहे हैं तो ठीक है, जितना अपन वो कारवा के साथ में लेके चलेंगे अपन, तो निश्चित है कि ज्यादा, क्यों काम मेहनत तो उतनी करनी पड़ रही है मेरे को। तो बेटा लगो, एक तरीके से अपन करते हैं यार एक बार। ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ।